गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हाइपेरियन ऑफ फ्रेगमेंट पार्ट 1। बेसिकली इसकी दो बुक्स है, बुक 1 एंड बुक 2। तो आज के वीडियो में हम फ्रेगमेंट पार्ट 1 को कवर करेंगे। ये ब्लॉक 8 का ही हिस्सा है। गाइस, जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइडेड होंगे पीडीएफ फॉर्म। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इससे पहले हमारे पास एक पोएम है द स्टडी ऑफ ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। उसमें और हाइपेरियन में हमेशा आपके पास चॉइस आती है। सो इट्स बेटर कि आप इस वाली पोएम को ऑप्ट करें, क्योंकि जो वो वाली पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, थोड़ी टफ भी है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं हाइपेरियन की बात करूं तो हाइपेरियन काफ़ी इजी है। बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं वीडियो को। ये एक माइथोलॉजी, हम कह सकते हैं ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। तो कैसे कैसे उनकी दो अपोजिट पार्टीज होती हैं, कैसे उनकी लड़ाई होती है, फिर आफ्टर दैट उनकी क्या सिचुएशन होती है, वो पूरी इस चीज़ में पूरा इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये था इसका कुछ एक मिनिमम सा इंट्रोडक्शन। अब इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं वीडियो को। रिटन इन लेट 1818 अंटिल द स्प्रिंग ऑफ 1819, यानी लिखी गई थी लेट 1818 में 1819 के स्प्रिंग तक। टाइटल इंडिकेट्स द नेम ऑफ इट्स हीरो द एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ द सन। यानी जो पोएम का टाइटल है, जैसे कि हाइपेरियन है पोएम का टाइटल, तो ये जो एंशिएंट ग्रीक सन गॉड थे उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी जो एंशिएंट सन ग्रीक गॉड थे उनका नाम था हाइपेरियन। थर्ड पॉइंट इसमें आता है हाइपेरियन वाज द सन ऑफ टाइटन्स। ये एक पार्टी थी, जैसे कि हमने ट्रोजन वॉर में पढ़ा था, दो पार्टीज होती हैं जो हेलेन के लिए लड़ती हैं। उसी माइथोलॉजी की तरह ये भी माइथोलॉजी है, टाइटन्स। एंड जो दूसरी पार्टी है इसमें दैट इज ओलंपियंस। तो जो हाइपेरियन थे वो टाइटन्स की टीम से थे और ऑफस्प्रिंग यानी किसके बेटे थे, वो कॉलियस यानी द स्काई और टेलिस यानी कि अर्थ, इनके बेटे थे। यानी स्काई और अर्थ के सन थे, सन यानी कि हाइपेरियन, और वो टाइटन्स की टीम में थे, या हम कह सकते हैं कि उनकी पार्टी में थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सैटर्न वॉज द रूलर ऑफ टाइटन्स। अब इसमें जो टाइटन्स की जो टीम थी उनका रूलर था सैटर्न, ओवरथ्रोन बाय हिज 3 ओलंपियन सन्स जुपिटर, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब इसमें जो 3 ओलंपियन सन्स थे उन्हें डिफीट करके, यानी जुपिटर, नेपट्यून और प्लूटो को डिफीट करके सैटर्न जो है वो रूलर बना था टाइटन्स का। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज बेस्ड अपॉन दिस एपिसोड ऑफ माइथोलॉजी व्हेन द ओलंपियंस ओवरथ्रोन द टाइटन्स एंड ओलंपियंस टुक प्लेस ऑफ टाइटन्स हाइपेरियन। बेसिकली इन दोनों के बीच में वॉर होती है, किन दोनों के बीच में, टाइटन्स एंड ओलंपियंस के बीच में। तो ये उस एपिसोड को शो कर रही है बुक 1, जहाँ पे ओलंपियंस ने टाइटन्स को हरा दिया है और उन्हें ओवर पावर करके उनकी जगह ले ली है। किसकी? टाइटैनिक हाइपेरियन की। The story of the poem begins at the point when all the titans except Hyperion have been defeated. और इस पोएम की शुरुआत, यानी बुक 1 में जो पोएम है इसकी शुरुआत उस पॉइंट से होती है जब सारे टाइटन्स जो हैं वो हार चुके हैं ओलंपियन से, सिर्फ हाइपेरियन को छोड़ के, यानी कि जो सन गॉड है उनको छोड़ के। Book 1 starts after the war following the defeat of Titans at the hands of Olympians. यानी बुक 1 की जो शुरुआत है वो होती है जब उनकी लड़ाई यानी वॉर हो चुका होता है और टाइटन्स हार चुके होते हैं ओलंपियन से, और ओलंपियंस जो हैं वो टाइटन्स को उनको ओवरथ्रो कर देते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा लंबा था इसका इंट्रोडक्शन कंपैरिजन टू अदर पोएम्स। सो अब शुरू करते हैं इसकी समरी से। इट ओपन्स इन अ डार्क वैली ऑफ ग्रेट स्टिलनेस वेयर थिया, हाइपेरियंस वाइफ, इज सर्चिंग सैटर्न। ही वाज अलोन, डीपली डिजेक्टेड एंड अपसेट। सो बेसिकली इस पोएम की स्टार्टिंग होती है बुक 1 की, जहाँ पर
एक डार्क वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थिया, जो कि हाइपेरियन की वाइफ है, वो सैटर्न को ढूंढ रही होती है। और जब उसे ढूंढती है तो वो देखती है कि वो अलोन बैठा है, डीपली डिजेक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थिया अर्जेस हिम टू लुक अप, शी रियलाइजेस दैट ही इज़ होपलेस। उसे बोलते कि वो ऊपर देखे क्योंकि वो बहुत ही उदास है। तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो बिल्कुल ही होपलेस सिचुएशन में बैठा हुआ है, यानी बिल्कुल होपलेस हो चुका है। Saturn opens his eyes and asks Thea to help him understand what has happened. He had lost his identity. He makes himself believe that he can still command a force to recover his throne. अब उसके बाद क्या होता है, जो सैटर्न है वो अपनी आंखें खोलता है और थिया से वो पूछता है कि वो उसकी मदद करे रियलाइज़ करने में कि बेसिकली हो क्या रहा है उसके साथ, कि हुआ तो ये कैसे हुआ, कि मतलब वो जो वॉर है वो हार गए, वो कैसे हुआ ये सब। तो वो अपनी आइडेंटिटी एक तरीके से खो चुका है और वो धीरे धीरे खुद को बिलीव कराता है कि स्टिल अभी भी वो अपने थ्रोन को रिकवर कर सकता है दोबारा। थिया फील्स होप एंड अर्जेस सैटर्न टू फॉलो हर वेयर अदर टाइटन्स हैव गैदर्ड। वो उसे बोलती है थिया सैटर्न को कि वो उसे फॉलो करे, जहाँ पे जितने भी टाइटन्स हैं वो गैदर हुए हैं, यानी इकट्ठे हुए, वो भी वहाँ पर चले उसके साथ। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो पोएम में वो शिफ्ट होती है हाइपेरियन की तरफ, यानी वो सब लोग हाइपेरियन के पास आते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। वो बहुत ही ज़्यादा डिजेक्टेड फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो अकेला बचा हुआ जो डिफीट नहीं हुआ है। He cries and says will attack the rebel Olympians. वो चिल्लाता है, रोता है और बोलता है कि वो ओलंपियंस पे नेक्स्ट अटैक करेगा। Coleus Sky, his father, urges him to use his remaining powers to help the Titans to act and not wait to be acted against. अब जो कॉलियस है, यानी कि जो फादर हैं किसके, हाइपेरियन के, वो उसे अर्ज करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे और मोटिवेट करते हैं कि वो जो है अपनी रिमेनिंग पावर्स की मदद से टाइटेनियंस की मदद के लिए लड़े, यानी टाइटेनियंस के लिए लड़े वो, और उनके एक्ट करने से पहले ही वो उन पे एक्ट कर दे, यानी कि उनके हमला करने से पहले उन पे हमला कर दे ताकि वो जीत जाए। क्योंकि इनके टीम में, यानी टाइटेनियंस के जो टीम है, इसमें सिर्फ हाइपेरियन ही बचा हुआ जो डिफीट नहीं हुआ। द फर्स्ट बुक एंड्स विद दिस, और इसी के साथ जो हाइपेरियन बुक 1 और वी कैन से हाइपेरियन पार्ट 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हाइपेरियन फ्रेगमेंट पार्ट 2 के साथ। आगे की स्टोरी हम कवर करेंगे कि आगे इसमें क्या हुआ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।